जय हिंद दोस्तों, मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 8 और 9 सितंबर 2022 करंट अफेयर्स। 8 और 9 सितंबर 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, दक्षिण कोरिया में अगले भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अमित कुमार को। दक्षिण कोरिया में अगले भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अमित कुमार को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर दूसरा, कनाडा में अगले भारतीय उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो यह संजय वर्मा। कनाडा में अगले भारतीय उच्चायुक्त कौन बने हैं? संजय वर्मा बने हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, 6 सितंबर से सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 कहां शुरू हुआ है? तो यह नई दिल्ली में। 6 सितंबर से सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 कहां शुरू हुआ है? तो यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। और सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट ये 2022 वाला है, ये इसका 61वां संस्करण है। सुब्रतो कप का ये कौन सा संस्करण है? 2022 का 61वां संस्करण है। और ये 6 सितंबर से 13 अक्टूबर तक होगा। कब से कब तक होगा? 6 सितंबर से 13 अक्टूबर तक नई दिल्ली में होगा। और सुब्रतो कप पहली बार कब हुआ था? 1960 में। मतलब सुब्रतो कप की शुरुआत कब हुई थी? 1960 में। कब हुई थी शुरुआत? 1960 में। प्रश्न नंबर चौथा, सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह चीन। सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह चीन बना है। इस वैक्सीन का इनहेल्थ वर्जन है, मतलब यह कोरोना वैक्सीन का इनहेल्थ वर्जन है। और इसका नाम क्या है? कोविड एसीए एयर। क्या है? कोविड एसीए ECAI एयर। इसे चीन की कैंसिनो बायोलॉजिस्ट इंक द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? चीन की कैंसिनो बायोलॉजिक्स इंक द्वारा बनाया गया है। प्रश्न नंबर 5वां, 7 सितंबर को किस बैंक ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो यह बैंक ऑफ इंडिया ने। 7 सितंबर को किस बैंक ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो बैंक ऑफ इंडिया ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। और 7 सितंबर 2022 को बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 117वां। कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 117वां स्थापना दिवस मनाया है। इस अवसर पर, मतलब जो 7 सितंबर को जो स्थापना दिवस मनाया है बैंक ऑफ इंडिया ने, तो इस अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने इंदौर में रोड शो का आयोजन किया था। कहाँ पे किया था रोड शो का आयोजन? इंदौर में। और अब बैंक ऑफ इंडिया ने स्थापना दिवस मनाया, तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 7 सितंबर 1906 को। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 7 सितंबर 1906 को। और बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। प्रश्न नंबर 6, किस राज्य सरकार ने भारत में पहला बायो विलेज डिजाइन किया है? तो ये त्रिपुरा में। किस राज्य सरकार ने भारत में पहला बायो विलेज डिजाइन किया है? तो ये त्रिपुरा ने डिजाइन किया है। अब त्रिपुरा ने किया है, तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? आगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? आगरतला। और त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह। प्रश्न नंबर 7वां, भारत में पहला माउंटेन साइकिलिंग एलिमिनेटर विश्व कप 2022 कहां आयोजित किया है? तो यह लेह में। भारत का पहला माउंटेन साइकिलिंग एलिमिनेटर विश्व कप 2022 कहां आयोजित किया है? तो यह लेह में आयोजित किया है। प्रश्न नंबर 8वां, उत्तर प्रदेश का पहला गांव कौन सा बना है जहां हर घर में RO का पानी है? तो यह भरतौल। कौन सा गांव है उत्तर प्रदेश का? भरतौल गांव है, जहां पे हर घर में RO पानी है। और ये भरतौल गांव उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में आता है? तो बरेली जिले में। कौन से जिले में आता है भरतौल गांव? उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में आता है। प्रश्न नंबर 9,
पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। और ये जो पीएम श्री योजना है, इसमें इसे शुरू किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कब शुरू किया है? तो 5 सितंबर को। कब शुरू किया है? 5 सितंबर को। इस योजना में जो देश के 14,500 स्कूल है, मतलब जो है उनको विकसित करना है। कितने? 14,500 पीएम श्री स्कूलों में बदलना है। मतलब जो अभी गवर्नमेंट स्कूल है उनको 14,500 स्कूलों को पीएम श्री योजना के थ्रू उनको बदलना है। प्रश्न नंबर 10वां, 9 सितंबर 2022 को किसने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। 9 सितंबर 2022 को किसने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शुभारंभ किया है। किसका शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया है। और ये जो है ये जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है, मतलब इसमें 2025 तक देश से टीबी को खत्म करने का यह अभियान है। कब तक? 2025 तक देश से टीबी को खत्म करने का अभियान है। प्रश्न नंबर 11वां, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की 8 सितंबर 2022 की थीम क्या थी? तो ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। क्या थी इसकी थीम? 8 सितंबर 2022 के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। और जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है इसे यूनेस्को ने 8 सितंबर 1966 को घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को यूनेस्को ने कब घोषित किया था? 8 सितंबर 1966 को घोषित किया था। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मतलब पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया था? 1967 में। पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया था? 1967 में मनाया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया था? 1967 में मनाया था। प्रश्न नंबर 12वां, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया है? तो ये किर्गिस्तान के राष्ट्रपति को। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया है? तो ये किर्गिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति को नियुक्त किया है। अब ये किर्गिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति को नियुक्त किया है तो किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? राइडर ज़ियारोव। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? राइडर ज़ियारोव। और किर्गिस्तान की मुद्रा क्या है? सोम। किर्गिस्तान की मुद्रा क्या है? सोम। प्रश्न नंबर 13, डाबर रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये अमिताभ बच्चन। डाबर रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अमिताभ बच्चन बने हैं। प्रश्न नंबर 14, स्वास्थ्य सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। स्वास्थ्य सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है। और ये जो स्वास्थ्य सबल भारत सम्मेलन है यह अंगदान को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्घाटन किया है। किसके लिए? अंगदान को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअली रूप से इसका उद्घाटन किया है। अब ये मनसुख मंडाविया कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। कौन है? मनसुख मंडाविया हमारे भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। प्रश्न नंबर 15, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों का उद्घाटन किया है? तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों का उद्घाटन किया है? तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के 3 नए जिलों का उद्घाटन किया है। पहले छत्तीसगढ़ में 28 जिले थे। पहले छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? 28। अब 3 और बन गए हैं तो 29, 30 और 31। तो अब छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हो गए? 31 जिले। छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हो गए हैं? 31 जिले हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल 31 जिले हो गए हैं। अब छत्तीसगढ़ में जिले बने हैं तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर।
छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। प्रश्न नंबर 16, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया है? तो ये 7 सितंबर को। नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया है? तो ये 7 सितंबर को मनाया गया है। प्रश्न नंबर 17, महानगर गैस लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये महेश जी अय्यर। महानगर गैस लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं? महेश जी अय्यर बने हैं। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रपति जी ने जस्टिस एम दुरईस्वामी को किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो ये मद्रास हाईकोर्ट के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जस्टिस एम दुरईस्वामी को किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो ये मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। प्रश्न नंबर 19, अपशिष्ट प्रबंध विफलता के लिए एनजीटी ने किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार पे। और किसने लगाया है? अपशिष्ट प्रबंध विफलता के लिए एनजीटी ने लगाया है। और कितने का किस राज्य सरकार पे लगाया है? पश्चिम बंगाल पे। और कितने का जुर्माना लगाया है? 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार पे लगा है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ला गणेशन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ला गणेशन। पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ थे, लेकिन उनको उपराष्ट्रपति बन गए हैं वो, तो अभी इनका एडिशनल चार्ज किसने संभाला है? ला गणेशन ने संभाला है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। प्रश्न नंबर 20, किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना शुरू की है? तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना शुरू की है? तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार ने शुरू की है। अब तमिलनाडु ने शुरू की है तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। ये जो पुदुमाई पेन योजना है, यह 6ठी से 12वीं तक की लड़कियों को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। 6ठी से 12वीं तक की जो पात्र लड़कियां होगी उन्हें 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 21, बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार किसे मिला है? तो ये मास्टर कार्ड को। बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार किसे मिले हैं? तो ये मास्टर कार्ड को मिले हैं। अब ये मास्टर कार्ड को मिले हैं तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।